हेलो नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर से हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। दोस्तों तो आप लोग देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो दोस्तों जो धीरे धीरे है जून का महीना है वो ख़त्म होने वाला है और जून के माह में कुछ मुख्य इम्पोर्टेंट जो सब्जियों की बुवाई थी वो ज़्यादातर किसान भाइयों ने कर दी है। और किसान साथियों जो मुख्य इम्पोर्टेंट जो सब्जियों की बुवाई कर रहे हैं उनकी विगत दिनों में किसान भाई जो हैं वो बुवाई करते आ रहे हैं, लेकिन जून और जुलाई के माह में एक ऐसी फसल भी है जिसको आप करके 1 एकड़ के खेत से मात्र और मात्र बहुत ही कम दिनों में एक अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं, जिसकी किसान भाई विगत वर्षों में बहुत ही कम खेती कर रहे हैं। तो मैं आज आपको एक ऐसी खेती के बारे में बताने वाला हूं किसान भाइयों कि जो कि आप बहुत ही कम दिनों में 1 एकड़ के खेत में करके एक अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। और यदि हम उस खेती में लागत की बात करें तो आप मान लीजिए 0 के बराबर, क्योंकि बहुत ज़्यादा लागत लगती नहीं है, बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन पड़ती नहीं है, बहुत ज़्यादा किसी भी प्रकार का कोई भी उर्वरक डालना नहीं पड़ता है। बस आपको एक बम्पर एक भयंकर प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। तो ऐसी खेती है वो है शकरकंद की खेती। शकरकंद की खेती एक ऐसी खेती है किसान साथियों जो बिल्कुल भी 0 की लागत में आपके खेत में तैयार हो जाएगी। और यदि हम इसके प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन एक हाईएस्ट क्वालिटी का आपको देखने को मिल जाएगा। तो किसान साथियों आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आप शकरकंद की खेती कैसे कर सकते हैं, कब इसकी रोपाई करें और कब इसमें पानी लगाएं, कब इसकी खुदाई करें, मार्केट में इसकी डिमांड क्या होती है और मार्केट में इसके रेट क्या मिलेंगे। इन्हीं सब बातों को लेकर के करेंगे हम आपसे बातचीत। और तो बने रहें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें बिना स्किप किए हुए किसान भाइयों। और जो किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें दोस्तों, क्योंकि मैं इसी प्रकार के वीडियो खेती से जुड़े हुए किसानों से रिलेटेड टेक्निक से भरे हुए हमेशा लाता रहता हूं। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। तो नमस्कार साथियों, शकरकंद की खेती करने के लिए सबसे पहले मुख्य 5 पॉइंटों पर ध्यान देना होगा किसान साथियों। अब वो कौन कौन से पॉइंट है वो मैं आपको बताऊँगा। तो वो 1 नंबर पे पॉइंट है किसान साथियों कि सबसे पहले आपको एक उच्च जल निकास वाली भूमि का चयन करना होगा, जिसमें कि जो जल भराव की जो समस्या होती हो वो बिल्कुल भी नहीं होती हो। क्योंकि जल भराव वाली भूमि में हम शकरकंद की खेती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में मानसून आएगा और वहाँ से हमको एक अच्छी खासी बारिश देखने को मिल गई तो वहाँ से हमारी फसल है वो नष्ट हो सकती है, पौधे सूख जाएंगे, उखड़ जाएंगे और वहाँ से हमको बिल्कुल भी फसल हमारी आगे ग्रो नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए हम किसी भी फसल का बुवाई से पहले ध्यान रखें कि जल निकास वाली भूमि का चयन अवश्य करना चाहिए किसान साथियों। फिर उसके बाद में नंबर 2 पर मैं आपको बताऊंगा किसान साथियों कि जो ये शकरकंद की खेती होती है, ये खेती हम किसी भी प्रकार की मृदा में कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छी इसका जो प्रोडक्शन होता है किसान साथियों वो होता है बलुई दोमट मृदा में। जो बलुई दोमट मृदा होती है वो बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन देती है और जिसका पीएच मान की यदि हम बात करें तो 6.5 से लेकर के 7 के आसपास में होना चाहिए। और इसी प्रकार की भूमि में हमको एक अच्छा खासा प्रोडक्शन देखने को मिल जाएगा किसान साथियों। फिर उसके बाद में किसान साथियों हम बात करेंगे कि आप लोग एक पलेवा के बाद में रोपाई से पहले 1 एकड़ के खेत में लगभग में 8 से लेकर के 10 टन सड़ी हुई गोबर की खाद और 8 से लेकर के 10 कुंटल वर्मी कंपोजिट की खाद। और यदि हम नाइट्रोजन की बात करें किसान साथियों तो आपको 1 एकड़ के खेत में लगभग में 60 किलोग्राम, और यदि हम पोटाश की बात करें तो 25 किलोग्राम और फास्फोरस की बात करें तो 25 किलोग्राम। ये चीज़ें आपको पहले पलेवा के बाद में रोपाई से पहले मिला देनी है 1 एकड़ के खेत में। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोगों को अच्छे से जुताई करने के बाद में 3 से 4 बार मिट्टी पलट हल के द्वारा आप अच्छे से इसकी जुताई कराएंगे। और जुताई के बाद में आप लोग बनाएंगे वीआईपी क्यारियाँ बना करके भी आप इसकी समतल विध में रोपाई कर सकते हैं। और आप आलू वाली मशीन से भी इसकी कुड़ी बना करके उसमें जो है आपको डिस्टेंस के साथ अच्छे से इसकी रोपाई कर देंगे। और किसान साथियों
इसकी बेल को तैयार करके आपको मार्केट से लाना पड़ता है। यदि आप खुद कर रहे हैं तो आपको अच्छी बात है, और इसकी बेल किस प्रकार से तैयार करेंगे वो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि शकरकंद की बेल कैसे तैयार करें। तो किसान साथियों, फिर उसके बाद में आप अच्छे से इसकी रोपाई करेंगे। अब रोपाई के बाद में क्या क्या प्रोसेस होंगे मैं बताऊंगा आपको आगे वीडियो में। किसान साथियों, बने रहे वीडियो को अंत तक देखें बिना स्किप किए हुए। और जो किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें किसान साथियों, क्योंकि मैं इसी प्रकार के वीडियो हमेशा टेक्निक से भरे हुए और खेती से जुड़े हुए वीडियो हमेशा लाता रहता हूं दोस्तों। तो हम चलिए बताएंगे सारा प्रोसेस आगे वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, तो किसान साथियों, ये आप देख सकते हैं ये शकरकंद का एक कंद है जिसको आप लगा करके सबसे पहले इसकी जो वेल है वो आप तैयार करेंगे। इसकी बेल तैयार करने में थोड़ा समय लगता है किसान साथियों। और इसकी यदि हम रोपाई की बात करें तो आप लोग 25 जून से लेकर के जुलाई और अगस्त के मध्य भाग तक आप इसकी रोपाई कर सकते हैं किसान साथियों। और यदि हम 1 एकड़ में इसके बेलों की बात करें तो 25 से लेकर के 30,000 बेलों के टुकड़े आप 1 एकड़ की खेत में रोपाई पर लगा सकते हैं, जिसमें कि 1 से लेकर के 4 आँखों का होना अति अनिवार्य है दोस्तों। फिर उसके बाद में आप अच्छे से इसकी रोपाई करा देंगे। लगभग में लेकर के 25 से लेकर के 30 सेंटीमीटर से पौधे की दूरी रखेंगे, क्योंकि ये जो है ये एक बेल वाली फसल है। इसको फैलाव के लिए थोड़ा जगह चाहिए होगा। और इसकी जो खेती है किसान साथियों वो आप समतल खेत और कूंड विधि से भी कर सकते हैं, लेकिन जो सर्वोत्तम अच्छी विधि होती है वो होती है कूंड विधि, क्योंकि कूंड विधि में लगाने से हमको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। निराई और गुड़ाई में बेनिफिट मिलेगा, और इसके जो कंद बनेंगे वहाँ पर आपको एक अच्छी सुडौल और अच्छी क्वालिटी वाले कंद बन करके तैयार हो जाएंगे। तो इसीलिए आप जो पोटैटो प्लांटर होता है उससे कूंड करवा करके पहले से, जैसे आलू वाले, उसमें आप इसकी नर्सरी से जो लिए गए पौधे की जो कटिंग थी वो आप रोपाई में लगा सकते हैं किसान साथियों। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से कूंड विधि से लगाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा। और एक होता है समतल विधि, ये भी अच्छा होता है, लेकिन इसमें खुदाई के टाइम पर थोड़ा टाइम अधिक लगता है, और कंद जो है इसके जो सुडौल के नहीं हो पाते हैं, एक तरह के नहीं हो पाते हैं, वहाँ से हमको मार्केट में थोड़ा भाव भी ऊंच नीच मिल सकता है। और जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं समतल विधि भी एक अच्छी विधि है, और इस पर भी किसान साथी विगत वर्षों में खेती करते आ रहे हैं। और शकरकंद की जो खेती है एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर खेती है। इसको किसान भाई मीठे आलू के रूप में भी जानते हैं, और इसको खाने के रूप में बहुत ही अच्छा ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। और शकरकंद का जो सुखा करके आटा भी बनाया जाता है। और शकरकंद की खेती लगभग में यदि हम तैयार होने की बात करें तो किसान साथियों 110 से लेकर के 20 और 25 दिन के आसपास में तैयार हो जाती है। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, और जब आप अच्छे से इसकी रोपाई के बाद में इसमें जब खरपतवार की यदि हम बात करें किसान साथियों, तो आपको लगभग में रोपाई के बाद में जस्ट पहले तो दूसरे से लेकर के तीसरे दिन के अंतराल पर पानी देना चाहिए, जब तक बारिश नहीं हो तब तक, शुरुआत में जैसे रोपाई के बाद में। और उसके बाद में आपको अच्छे से 2 से 3 निराई और गुड़ाई कर देनी चाहिए, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि शकरकंद के खेत में बेल वाली फसल है, इसमें खरपतवार बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि खरपतवार वाले भूमि में हमारी जो शकरकंद की फसल है वो नष्ट भी हो सकती है, क्योंकि वहाँ से ये इसकी बेल नहीं पड़ पाएगी और वहाँ पूरे में पूरे खरपतवार हो जाएंगे, और इसके जो तोड़ा होंगे वो नीचे नहीं बैठ पाएंगे, जिससे कि हमारे जो शकरकंद ज़मीन के अंदर लगती है वो लग नहीं पाएगी, और वहाँ से हमको प्रोडक्शन में एक अच्छी खासी हानि देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए खेत में सबसे पहले खरपतवार बिल्कुल भी नहीं होने देना है। नंबर 2 पर है किसी भी प्रकार के इसमें रोग फिलहाल ज़्यादा लगते नहीं हैं, और एक आधो लगे तो वहाँ से आपको एक थोड़ी बहुत स्प्रे ज़रूर डालना है। फिर आप लोग देख सकते हैं जो सबसे ही ज़्यादा आप लोग देख सकते हैं ये जो कूंड से लगाई गई है, वहाँ से आपको बहुत ही ज़्यादा एक बेनिफिट मिलेगा किसान साथियों। और शकरकंद की खेती एक ऐसी है जो आपको 1 एकड़ में बहुत ही ज़्यादा भयंकर प्रोडक्शन देती है। लगभग में 130 से लेकर के 150 और 160 क्विंटल के आसपास में आपको एक अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। और एकदम इसके तैयारी की बात करें तो किसान साथियों वही लगभग में 10 से लेकर के 20 और 25 दिन के आसपास में तैयार हो जाती है। अच्छे से इसकी खुदाई कर लें। और पानी की बात करें तो टाइम टू टाइम हमको 8 से लेकर के 10 दिन के आसपास में पानी लगा देना चाहिए, जब तक कि इसमें कि टाइम पे वर्षा ना हो, क्योंकि बारिश सूखा सेंसिलियन बिल्कुल भी नहीं कर पाती है। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये जो शकरकंद की खेती है कूंड विधि से करेंगे तो वहाँ से आपको खुदाई के लिए कोई भी किसी प्रकार का कोई झंझट देखने को नहीं मिलेगा। आराम से आप लोग इसकी खुदाई कर सकते हैं, और खुरपी के माध्यम से या आजकल जो पोटैटो प्लांटर आ रहे हैं उसकी भी सहायता से आराम से कर सकते हैं। यदि आप
जो पोटैटो प्लांटर के द्वारा बनाई गई कूड़ों के द्वारा यदि आप उसमें इसकी रोपाई करेंगे तब। और इसमें रोपाई के बाद में बहुत सारी खाद डाली नहीं है। नाइट्रोजन को टॉप ड्रेसिंग के रूप में 2 बार देना है और उसके बाद में आप लोग देख सकते हैं गुच्छेदार आपकी जो शकरकंद है वो तैयार हो जाएगी। और इसकी जो पकने की यदि हम बात करें तो इसके ऊपर के एक शकरकंद को निकाल करके भाग को तोड़ेंगे और वहाँ से यदि आप देख रहे हैं यदि आपका जो भाग है वो काला पड़ रहा है तो अभी टूटने के लिए नहीं हुई है। यदि हल्का हल्का पीला पड़ के काला पड़ रहा है तो खुदाई के लिए हो गई है। ये आपको प्रैक्टिस करनी है खुदाई से पहले। और अच्छे से खुदाई करने के बाद में और इन सभी शकरकंदों की अच्छे से सफाई करने के बाद में आप इसको थोड़े दिन स्टोर भी कर सकते हैं किसी छायादार स्थान पर। और फिर उसके बाद में आप मार्केट में इसको अच्छे खासे भाव से बेच सकते हैं। अभी पिछले साल जो भाव था वो मार्केट में 15 से लेकर के 20 रुपये पर केजी के हिसाब से हमारे यहाँ मार्केट में चला था। और आपके यहाँ पर कितना भाव मिला है आप हमको कमेंट में बता सकते हैं, जिससे कि मैं किसान भाइयों को ये डाटा प्रोसेस करवा दूँगा। तो किसान साथियों, आप इस प्रकार से बताए गए पॉइंटों के द्वारा आप ये शकरकंद की खेती कर सकते हैं और 1 एकड़ में अच्छा खासा प्रोडक्शन के साथ में लाखों रुपए कमाने की जो बात है वो आराम से कमा सकते हैं साथियों। तो इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल किसान मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार के वीडियो हमेशा लाता रहता हूं। किसानों से जुड़ी हुई, खेती से रिलेटेड और टेक्निक से भरी हुई हमेशा वीडियो लाता रहता हूं, क्योंकि मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर से खेती से जुड़ी हुई बातों पर ही हमेशा बात करता हूं दोस्तों। और किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आपकी क्या राय है हमको कमेंट में ज़रूर बताया करें किसान भाइयों, और हमको एक लाइक करके अपना सपोर्ट ज़रूर बनाएं, क्योंकि मैं आपका छोटा किसान भाई आपको ऐसी वीडियो देता रहूँगा। तो आज के लिए यहीं पर रोक रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए